क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परमजीत पाल है और तो बिहार फेज 2 का मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। किसको लेके आ रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री मोदी जी को ले आएंगे और यहाँ से कमलजीत शेरावत जी को जिताएंगे। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। देखो कितने हाईवे बनवा दिए, बॉर्डर पे कितने पूरा रोड, जो पिछली सरकार डरती थी कि हम रोड बनवाएंगे तो ऐसा ना हो चीन हमारे आगे घुस जाए, तो लेकिन मोदी जी ने वो सब चेंज करके देखो बॉर्डर पे कितनी रोडें बनवा दिए, हाईवे बनवा दिए, बहुत बड़े काम कर दिए मोदी जी। इसलिए मोदी जी को सब लोग प्रिय है, मोदी जी को जिताने चाहते हैं। गांधी को तो उनकी पार्टी नहीं पसंद करती, तो बीजेपी कैसे पसंद करेगी, उसकी पार्टी कैसे पसंद करे जब उनकी पार्टी उनको छोड़ के चली जा रही है, तो दूसरा कोई वोट कैसे देगा। केजरीवाल ने जो बोला था वो काम किए नहीं। केजरीवाल ने बहुत सारे बोले ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। देखो भ्रष्टाचार, अब उनका तो सबसे ज़्यादा दारू वाली नीति देखो कि उनका चलता तो हर राशन के दुकान पे भी दारू मिलने लगती। केजरीवाल के 7 सीट का प्रधानमंत्री थोड़ी बनता है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है कि मुख्यमंत्री के चुनाव हो चलो गली मोहल्ले का काम हो, ये प्रधानमंत्री का चुनाव हो। 7 सीट अगर जिता भी देते हैं तो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं। कन्हैया कुमार को जो मारा है उसका तो मुझे पता नहीं किस लिए मारा है, लेकिन कन्हैया कुमार देश हित बात नहीं करता है, वो देश को तोड़ने की बात करता है। तो देशद्रोही है तो मार खाएगा ही, कोई भी देशद्रोही हो, चाहे कोई कन्हैया कुमार हो या कोई जो देश के खिलाफ बोलेगा वो मार तो खाएगा ही। इस बार मैडम कमलजीत शेरावत जी को, मोदी जी को। हाँ जी, मोदी। कितनी सीटें? पूरी इस बार 400 पार। हम मोदी जी के उसमें 400 पार। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो काम इस बार दिल्ली के अंदर 7 सीटें। पंजाब के सीएम कहते हैं 400 पार नहीं, इस बार बेड़ा पार भी नहीं होने वाला। जो पंजाब के सीएम है सिर्फ बोलते हैं, मोदी जी काम करते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं और जनता के बीच में हमेशा रात दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। कमलजीत शेरावत वोटों से जीतेगी जो हम। मोदी जी भी जो उन्हें टिकट दी है सोच समझ के दी है। इस बार टिकट मोदी जी को पता है कमलजीत शेरावत जी है पूरे बहुमत से जीत कर आएगी, और इस टाइम मैडम जी का ऐसा काम चल रहा है, हर जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ 24 घंटे लगी रहती है। हम कमलजीत शेरावत जी के समर्थन में सुबह निकलते हैं 7 बजे और 10 बजे हम घर आते हैं। एक घर को जाते हैं। ये BLA 2 हैं और मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। घर में जाके हम उनके समर्थन का वोट मांगते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमलजीत शेरावत जी जो है स्टेज पे आ चुकी हैं और सारी जनता जो है उनको सुनने के लिए व्याकुल हो रही है। मोदी जी को देखो जी, मोदी जी देश हित के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। मोदी जी ने 370 हटाई जिसको आज तक कोई हटा नहीं पाया। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, बहुत अनेकों कार्य किया मोदी जी ने, इसलिए हम मोदी जी को लेके आ रहे हैं। देखो जी, वो तो जैसा जो होगा वो आपके सामने आया होगा, मीडिया में मार पिटाई भी हुई उनके साथ, उन्होंने कुछ गलत शब्द बोले होंगे तभी ये काम हुआ है। देखो जी, हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे जब तक मोदी जी है। क्या कहें जी? देखो जी, भगवंत मान एक झूठे इंसान है, वो कहते हैं करके नहीं दिखाते। जैसे ऐसी दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, उन्होंने बोला था मैं DTC कर्मचारियों को पक्का करूँगा, अब तक वो नहीं हो पाए, उनको निकाल और लिया है। ऐसी दिल्ली सिविल डिफेंस में कर्मी भर्ती किए थे, वो भी नहीं, उनको भी हटा दिया गया है। ऐसे ही माता बहनों के लिए बोला था कि 1000 रुपये मैं हर महीने डालूँगा, उनसे पहले तो वो जेल चले गए, वो कैसे दे पाएंगे वो 1000 रुपये माता बहनों को। और एक जगह आपके पास एक ईमानदार छवि वाला स्पष्टवादी नेता है, तो उसके नेतृत्व में बंदा आता है तो अपना सही तरीके से काम करता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस नेता की छवि ऐसी है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, तो उसके नीचे अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो ये सोच के ही आएगा कि मैं यहाँ अगर आ रहा हूँ तो मेरे को जो उसने पहले मैंने भ्रष्टाचार किए हैं वो उसका सजा उसको कानून देगी, या किस प्रकार से होगा वो बात का विषय है। लेकिन मुझे बताया अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, विपक्षी दल कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, वो मतलब दूसरी पार्टियों के जो करप्ट लोग हैं उनको धो देती है और शामिल कर लेती है। देखिए, मैं आपको सही बताता हूँ, इसमें वॉशिंग मशीन वाला बात आपने जो कही है ना, आप सनातन धर्म को विश्वास करते हैं? किसी हद तक करते होंगे। हाँ, बिल्कुल करते होंगे। आपने देखा होगा हम लोग जब चुल्लू भर गंगाजल लेते हैं उसको यूँ छिड़क देते हैं तो हम अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई करप्ट आदमी हमारे पास आने के बाद पवित्र हो जाता है। अगर उसने कोई करप्शन किया है ज़िंदगी में कभी भी, उसके करप्शन को साबित कीजिए और उसको साबित करने के बाद उसकी सज़ा कानून उसको दे रहा है। अगर हमारी पार्टी में आने के बाद भी व्यक्ति
पिछले कारनामों के कारण कोई इसके ऊपर कोई केस चलता है तो मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि उस व्यक्ति को सजा देने में भी गुरेज नहीं करेंगे। मोदी जी को जनता पसंद करती है। मोदी जी का सबसे अच्छा काम ये लगा, श्री राम मंदिर जो बना अयोध्या में, वो आज तक कभी नहीं बना। उन्होंने जो मंदिर बनवाया और जो हाईवे बन रहे हैं इतने लंबे चौड़े, मोदी जी 370 हटाई गई और मोदी जी अब वो काम करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने काम नहीं किया। सबका साथ सबका विश्वास पे हमेशा काम करते हैं वो। 5 साल में अब देखो जी, 5 साल में वो उन्होंने काम किया है और तभी वो जीत कर आएंगे। सातों सीटें दिल्ली में जीतने वाली है। इस बार सातों के सातों कैसे जीत जाएंगे? तो कांग्रेस हटा दी है 2-3 सीट से, अब अलग-अलग दोनों जुड़ गए हैं। वो पार्टी कितना भी गठबंधन कर ले, वो चाहे मोदी जी एक ऐसी चीज़ है जो मोदी जी काम कर रहे हैं और काम पे विश्वास करते हैं। वो हमेशा 24 घंटे रात दिन लगे रहते हैं, कभी बैठते नहीं है, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और हमारी जो मैडम कमलजीत शेरावत जी है, उन्होंने डिप्टी मेयर भी रह चुकी है, पहले भी उन्होंने काम किया है और अब भी वो काम करेगी। 400 सीट का जो दावा बीजेपी कर रही है, ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो 543 टोटल सीटें हैं, 400 ये ले जाएंगे, कैसे पॉसिबल है? प्रधानमंत्री काम किए हैं इसलिए पॉसिबल है इसका 400 से ऊपर पहुंचना। मतलब बाकी की जो पार्टियां हैं वो 143 नहीं जाएंगी। किसी का, केजरीवाल का तो एक सीट भी नहीं आना, एक भी सीट नहीं आना। अच्छा। ठीक रही कांग्रेस की बात, यूपी में तो वैसे भी कभी नहीं आता। एक सीट बहुत मुश्किल से आ जाए कहीं से, तो गलती से आ गई, तो 400 से ऊपर सीट ऐसी पार हो गई। अच्छा। राहुल गांधी कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं जो साथ में आना होता है वो भी विपक्ष में हो जाता है। ठीक है, बोलने का तरीका सबका अलग है। कुछ बहुत बंदे ऐसे बोलते हैं कि जिसको नहीं भी आना वो भी आ जाता है। तो क्या कांग्रेस को दिखाई नहीं देता? उनको बदल क्यों नहीं रहे हैं वो? तो चेंज तो हो रहे हैं, उनकी पार्टियों से जो भी बंदे हैं उनके साथ सब छोड़ के आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी जी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जिंदगी में नहीं बन सकते? जी बिल्कुल नहीं बन सकते। क्यों, ऐसा क्या? उनको एक तो बोलने का तरीका नहीं है, वो आलू से सोना बना देते हैं। आलू से सोना बनाते हैं? वो कहते हैं कि उन्होंने एडिट करके वीडियो बनाई है, वो ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं की वॉइस रिकॉर्डिंग है वो, ऐसी कोई एडिटिंग नहीं उसमें जी। अच्छा, तो मुझे बताओ, 55 साल के हैं और इतनी पुरानी पार्टी है, प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन सकते कि बोलना नहीं आता? जी बिल्कुल, उनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का जी। मोदी जी के बहुत अच्छे काम कर रहे देश हित में, इसलिए मोदी जी आएंगे जी। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो देखी थी उसकी, बोल रहे थे भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे जी। इसलिए कुछ लोगों ने सोच रखा था, उसकी पिटाई करी है जनता के बीच में। देखो जी, वो प्रशासन कार्रवाई करेगा जी। तो मारना पीटना आप सही मानते हुए ठीक किया जो किया? बिल्कुल सही किया जी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर केस चल रहा है और वो कहता है कि भारत के टुकड़े होंगे। भारत एक अखंड राष्ट्र है जो कि सनातन सदियों से बना आया है, और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, आपने अभी एक सवाल किया हमारे साथी से कि उसकी पिटाई गलत है कि सही है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति आपको लगातार निरंतर माँ बहन की गाली दिए जा रहा है, आप उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे छूट दिए जा रहे हैं। आप कानून से उसके कहेंगे कि उसके ऊपर केस चलाए, उसको केस चलाने के बाद उसको जेल हो, सज़ा हो, लेकिन हमारा कानून जो इतना लचीला कानून है कि आज की डेट में अगर उसको कोई केस भी चलाया जाएगा तो सदियों उसकी बीत जाएगी। वो उसमें कानून की हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा जुडिशरी है, वो ऐसी है कि सदियों तक वो जेल में चक्कर काटता रहेगा कि उसे सज़ा नहीं मिल पाएगी। तो देखिए, अभी तक तो 10 साल का काम तो आप सभी ने देख ही लिया। और मैं ये बताने के लिए नहीं खड़ा हूँ यहाँ पे कि मोदी जी क्या किया उन्होंने, क्योंकि हमारे देश का बच्चा, आज जो आप यहाँ इस कार्यक्रम में आपने भीड़ देखी ना, ये कोई भंडारा खाने वालों की भीड़ नहीं थी सर, ये उन लोगों की भीड़ थी जिन्होंने दिल से मोदी जी का कार्य देखा है और यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। हम उनका सबसे हृदय से सम्मान करते हैं उन लोगों का। और रही बात कि आगे क्या क्या कार्य होंगे, ये आपके सामने स्पष्ट रूप से रख देता हूँ कि जिस पाकिस्तान ने देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर गलत निगाह रखी है, उस पाकिस्तान की सबसे पहले तो गर्दन मरोड़ने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। आने वाले 5 साल में आपको POK के ऊपर भी अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ बलूचिस्तान है जो एरिया है, वो भी हम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। और रही बात जो आपने जुडिशरी वाली बात कही है अभी, तो जुडिशरी की जो अभी तक चल रहा है, जो कॉलेजियम के कारण ऐसे ऐसे निर्णय हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं कि जिसके कारण हमारी कार्यपालिका को कई बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे सिस्टम है जो कानून का, वो ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। कॉलेजियम के कारण ऐसे ऐसे लोग पदों पर बैठे हुए हैं कि वो अच्छे निर्णय को भी गलत निर्णय साबित करा देते हैं।
अभी आप देखिए, सिंपल सी बात थी, एक व्यक्ति उसका विरोध करने के बाद भी, ईडी ने विरोध करने के बावजूद भी केजरीवाल जी को जमानत दी गई। क्या एक व्यक्ति जिसकी जमानत हो रही है वो अपराधी है, उसने ऐसी सज़ा है जिसको कि हमारे कानून में माफ़ नहीं किया जा सकता, जो कि शराब के कारण ऐसे जेल में बंद है और शराब के केस में बंद है, लीकर कांड में, उसके बावजूद गैर जमानती वो है उसके बावजूद भी उसको जमानत दी गई कि सिर्फ इसलिए कल की डेट में अगर मैं किसी को अपराध करता हूँ और मैं किसी पार्टी से कार्य करता हूँ, मैं कानून में जाके कहता हूँ जी मुझे से अपने पार्टी का झंडा लेके रोड पे निकलना है तो मुझे जमानत दी जाए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कानून में, क्योंकि उसको जमानत सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि वो प्रचार करना चाहता है जी। तो ये गलत सिस्टम है। ऐसा सिस्टम हमारे आने वाले लोगों के लिए बड़ी गलत नज़ीर देगा। और कल की डेट में अपराधी जेल से ही कहेंगे कि जी हमें फलानी पार्टी का प्रचार करने के लिए जाना है तो हमें जमानत दे दी जाए। तो उससे क्या होगा, सारे अपराधी चुनाव में खुला घूमेंगे और वो चुनाव प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। कानून ने अगर इस चीज़ को जमानत दी है तो उसको सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति, क्योंकि आप अगर आज की डेट में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, हम कानून के फैसलों को किस तरह से देखते हैं। आज कोई फैसला लेते हैं तो जजेस उस फैसले को पिछले दिए हुए फैसलों की नज़ीर दे के कहते हैं कि उस केस में ऐसा हुआ था, इसकी वजह से हमने ये फैसला लिया है। और आने वाले इस फैसले को इस नज़रिए से देखा जाएगा कि केजरीवाल जी को जमानत दी गई है तो हर अपराधी को जमानत दे दी जाए। तो इस चीज़ को हमारे कानून में जो परिवर्तन होना चाहिए ना, उसी के लिए हमें 400 पार सीटें चाहिए और मेरा यही कहना है। 400 सीटें जीत के संविधान में बदलाव जो करने की बात हो रही है जी, वो सही है। अभी मैं आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ। संविधान में बदलाव आपने शब्द लिया, इसी बात को राहुल गांधी पिछले 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं कि संविधान में बदलाव कर देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान तोड़ देंगे। हम संविधान को बचाने निकले हैं जी। वो संविधान को बचाने निकले हैं जिन्होंने कि देश में 1990 में जो वहाँ से कश्मीर से उनको कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया था, आज वो संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। उसके बाद हमारे देश में इतने करप्शन हुए, इतने भ्रष्टाचार हुए, उसके खिलाफ उन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाई, वो संविधान को बचाने निकले हैं। हमारे देश में निर्भया कांड हुआ, उसके लिए किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, वो संविधान को बचाने निकले हैं। और आज चलिए संविधान बचा रहे हैं। मैं उन लोगों को सिर्फ एक चुनौती देना चाहता हूँ इस आपके इंटरव्यू के माध्यम से। अभी परसों ही स्वाति मालीवाल जी के साथ में एक केस हुआ है, महिला के साथ में, सीएम हाउस में उनके साथ में जो भी बदतमीजी हुई है या उनके साथ मार पिटाई का मामला आया है, ये संविधान बचाने वाले केजरीवाल जी का विरोध करें और उनसे कहें कि हम अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं, हम आपके साथ में कोई गठबंधन नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि आपने महिला की अपने ही आवास में जाके पिटाई की है। अगर वो ऐसा करते हैं, ऐसे करें ना, संविधान बचा, तुम आप महिला की इज्जत तो बचा नहीं पा रहे हैं, आप संविधान बचाने की बात करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब साहब ये है कि पहले अपने देश में नागरिकों की इज्जत बचाइए, उसके बाद संविधान बचाइए। तो ये संविधान बचाओ का जो ढकोसला कर रही हैं विपक्षी पार्टियां, वो सारा का सारा गलत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मोदी जी अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान से तात्पर्य यह है कि संविधान में जो ऐसे कानून हैं जिनसे कि हमारी जनता का दुरुपयोग हो रहा है, आप 30A कानून के बारे में बात करेंगे, आप 30 की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे, इन सब से हमारे देश की कहीं ना कहीं अखंडता प्रभावित हो रही थी। और इस अखंडता को अखंड भारत बनाने के लिए उस संविधान में कुछ ना कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में कभी परिवर्तन नहीं हुए। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस शासन में जितने बदलाव, जितने परिवर्तन हुए हैं, उतने शायद एनडीए में कभी नहीं हुए।